हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर्स। ठीक है, यूनिट नंबर 2 मल्टी वाइब्रेटर्स। तो मल्टी वाइब्रेटर्स बेसिकली एक टाइप से ट्रांजिस्टर्स से बनते हैं या फिर हमने देखा है कि IC 555 से बनते हैं। एक टाइप से ऑसिलेटर है मल्टी वाइब्रेटर्स। ऑसिलेटर क्या होता है? एक सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर्स क्या है? एक टाइप के सिग्नल को जनरेट करने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस एक पल्स सिग्नल या स्क्वायर वेव सिग्नल वो जनरेट करते हैं। ठीक, मल्टी वाइब्रेटर में कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस होते हैं मल्टी वाइब्रेटर के, जैसे कि किसी पल्स की विड्थ को कम या ज़्यादा करना है तो वहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली यूज़ होता है। स्क्वायर वेव सिग्नल जनरेट करना है तो मल्टी वाइब्रेटर यूज़ होता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं जहाँ मल्टी वाइब्रेटर्स हमारे यूज़ होते हैं। ओके, तो हम लोग जो मल्टी वाइब्रेटर अभी पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में वो बेसिकली ट्रांजिस्टर का यूज़ करके पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मल्टी वाइब्रेटर्स बहुत सारे और डिवाइसेस को मिला के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मल्टी वाइब्रेटर्स हो सकते हैं जो कि गेट्स को मिला के बना सकते हैं, और हमने IC 555 के टाइमर के थ्रू भी मल्टी वाइब्रेटर पढ़ा हुआ है, मतलब यूजिंग ओपैम हम बना सकते हैं। और भी बहुत टाइप्स हैं। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे काम करता है, क्योंकि इन केस ऑफ मल्टी वाइब्रेटर जब हमारा ट्रांजिस्टर रहेगा वो स्विच जैसा काम करेगा। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 मोड में काम करता है: एक्टिव, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर वर्क करता है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। इन सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर जो रहता है ऐसा स्विच वर्क करता है। ठीक है, सैचुरेशन में मतलब वो ऑन मोड में रहता है, कट ऑफ मतलब वो स्विच ऑफ हो जाता है या ओपन सर्किट हो जाता है। तो इन कट ऑफ ट्रांजिस्टर जो है ओपन सर्किट हो जाता है, और सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर जो है आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये आप कट ऑफ रीजन है, और यू कैन सी दैट हियर दिस इज अ सैचुरेशन रीजन। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इन कट ऑफ मोड जो हमारा कलेक्टर वोल्टेज है VC, इसमें 3 वोल्टेज होते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। वन इज़ कलेक्टर, दिस वन इज़ बेस एंड वन इज़ एमिटर। ठीक है, कलेक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं VC। कलेक्टर से जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं IC। उसी टाइप से बेस के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं VB। बेस में जो करंट फ्लो होता है IB। और एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं VE। कलेक्टर और एमीटर के बीच के वोल्टेज को बोलते हैं VCE। बेस और एमीटर के वोल्टेज को बोलते हैं VBE। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इसको बोलते हैं VBE। ये करंट जो फ्लो होता है इसको IB बोलते हैं। इन केस ऑफ ओपन सर्किट जब कट ऑफ में रहेगा तो देखिए IB की वैल्यू 0 रहेगी, IC की वैल्यू 0 रहेगी, और जो VC है उसकी वैल्यू इक्वल टू रहेगी VCC के अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं। और VB की वैल्यू भी इधर 0 वोल्ट रहेगी या तो लेस देन 0 वोल्ट रहेगी। डिपेंड करता है कि हम लोग का कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है, इधर सिलिकॉन का बना है कि जर्मेनियम का। सैचुरेशन रीजन, इन सैचुरेशन रीजन ट्रांजिस्टर विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इस केस में VCE कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज की वैल्यू रहेगी 0 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्ट। ठीक है, सो ये हमारा ट्रांजिस्टर का वर्किंग है। तो मल्टी वाइब्रेटर जैसे बताया एक टाइप से ऑसिलेटर है ना। तो मल्टी मतलब होता है मैनी, ऑसिलेटर मतलब वाइब्रेटर्स मतलब होता है ऑसिलेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर डिवाइस विच कैन जनरेट वेव फॉर्म ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का वेव फॉर्म जनरेट कर सके उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी वाइब्रेटर्स। 3 टाइप के मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं: बायस्टेबल, मोनोस्टेबल और एस्टेबल। सो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं स्टेट्स। ये स्टेबल जो हम लोग बोल रहे हैं, बायस्टेबल, मोनोस्टेबल और अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होते क्या है, उसके बारे में जानने से एक बार देखते हैं स्टेट्स ऑफ द मल्टी वाइब्रेटर्स की क्या क्या स्टेट्स होते हैं मल्टी वाइब्रेटर के। तो बेसिकली 2 स्टेट होते हैं, एक होता है ऑन स्टेट, एक होता है ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आइदर मल्टी वाइब्रेटर ऑन स्टेट में रहेगा या तो ऑफ स्टेट में रहेगा, यानी कि ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमारे पास किसी मल्टी वाइब्रेटर को 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है स्टेबल स्टेट, एक होता है उसका क्वासी स्टेबल स्टेट। तो ये स्टेबल स्टेट और क्वासी स्टेबल स्टेट क्या हो सकता है? स्टेबल स्टेट मतलब होता है परमानेंट स्टेट। ठीक है, क्वासी स्टेबल स्टेट मतलब टेम्परेरी स्टेट, कुछ देर के लिए पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा फिर वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे जाएगा। और यहाँ पे स्टेट का क्या मतलब है? ऑन कंडीशन या ऑफ कंडीशन। फॉर एग्जांपल किसी मल्टी वाइब्रेटर को मैं ऑन किया और वो ऑन ही रहता है, परमानेंटली एक ही स्टेट में रह रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टेबल स्टेट। अगर मैं किसी मल्टी वाइब्रेटर को ऑन किया और कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया और फिर से वो ऑन हो गया, तो क्या हुआ? वो कुछ देर के लिए ऑफ कंडीशन में चला गया था और वो ऑफ कंडीशन में थोड़ी देर के लिए रहा, फिर वापस ऑन कंडीशन में आ गया। तो वो एक स्टेट में तो था परमानेंट, दूसरे स्टेट में मतलब ऑफ स्टेट में थोड़ी देर के लिए गया, टेम्परेरी स्टेट में गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्वासी स्टेबल स्टेट।
तो टेम्परेरी स्टेबल स्टेट को बोलते हैं हम लोग क्वासी स्टेबल स्टेट। तो मोनोस्टेबल, ठीक है, हमने बताया 3 टाइप का मल्टीवाइब्रेटर होता है, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल और अस्टेबल। इन केस ऑफ मोनोस्टेबल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन शॉट और मोनोशॉट। इट हैज़ वन स्टेबल स्टेट और वन क्वासी स्टेबल स्टेट। तो इसके पास एक स्टेबल स्टेट होगा और एक क्या होगा, क्वासी स्टेबल स्टेट। तो अगर किसी टाइम में मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को ऑन स्टेट में रखता हूँ तो ऑन स्टेट में रहेगा और एक एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स मेरे को अप्लाई करना होता है मल्टीवाइब्रेटर के अंदर, अगर उसकी स्टेट को चेंज करना है तो। अगर मैं एक एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अप्लाई करता हूँ और एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अप्लाई करने के कारण जो मेरा मल्टीवाइब्रेटर है ऑन स्टेट से कहाँ चला जाता है, ऑफ स्टेट में चले जाता है। तो मोनोस्टेबल के केस में क्या होता है, जैसे ही मैं ट्रिगर पल्स ऑन अप्लाई करता हूँ, मल्टीवाइब्रेटर मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरा ऑन कंडीशन में है, एक ट्रिगर पल्स अप्लाई किया, ट्रिगर पल्स अप्लाई करने के कारण मेरा मल्टीवाइब्रेटर किस में चला गया, ऑफ स्टेट में चला गया। अब वो थोड़ी देर के लिए ऑफ स्टेट में रहता है और ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग मोनोस्टेबल स्टेट। तो ये जो इसके पास एक स्टेबल स्टेट है, मतलब ये हमेशा ऑन में रहेगा। एक्सटर्नली फोर्स करके मैंने इसके स्टेट को चेंज किया, ऑन से ऑफ में भेजा, टेम्प्रेरी टाइम के लिए ऑफ में रहा और ऑटोमेटिकली कूद के वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। दैट इज़ कॉल्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसके पास एक स्टेबल स्टेट और एक क्वासी स्टेबल स्टेट है, ठीक है, क्वासी मतलब टेम्प्रेरी। बाय स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसके पास 2 स्टेबल स्टेट होंगे, कोई क्वासी स्टेबल स्टेट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ऑन कंडीशन में तो ऑन में ही रहेगा, जब मैं ट्रिगर पल्स अप्लाई करूँगा तो ये ऑफ में चला जाएगा और फिर ये ऑफ में ही रहेगा, वापस ऑटोमेटिकली नहीं आएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में। फिर से इसको ओरिजिनल स्टेट में लाना है तो इसको फिर से मेरे को ट्रिगर पल्स देना पड़ेगा, ठीक है। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसके पास कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली फ्री रनिंग ऑसिलेटर होता है। इसको फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं या स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं। ये एक बार ऑन हो गया तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहेगा, मतलब इसकी दोनों स्टेट क्वासी स्टेबल है, ऑन स्टेट भी क्वासी स्टेबल है और ऑफ स्टेट भी इसकी क्वासी स्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है बाय स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाय स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है।